हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड दर्शन के नए एपिसोड के साथ। आज फिर से हम हैं चोपता की हसीन वादियों में और आज हम जाएंगे एक नई जगह जो कि है देवरिया ताल। और अभी हम खड़े हैं धोतीधार में, जहाँ से कि अगर आप देखोगे तो ये पीछे व्यू दिख रहा है, यहाँ कोहरा लगा हुआ है पूरा। और यहाँ पे देखिए एक टावर बना हुआ है, इस पे से आप बहुत दूर तक देख सकते हो, बहुत दूर दूर की जगह प्लेस यहाँ पे से दिख सकती है। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम चलेंगे देवरिया ताल की तरफ। और यहाँ से अभी हम धोतीधार से चोपता 5 किलोमीटर पे है। इसके बाद लगभग 20 किलोमीटर पे हमें देवरिया ताल के लिए गांव मिलेगा, सारी गांव, वहाँ जाना है हमें। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं चोपता मार्केट में और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत चहल पहल है, दुकानें सारी ओपन हैं। और अभी अगर आपको तुंगनाथ जाना है तो तुंगनाथ जाने के लिए ट्रैक है सामने चंद्रशिला के लिए। और हमने क्या कहते हैं, चंद्रशिला के लिए एक वीडियो बनाई है, अगर देखना है तो ऊपर लिखे आई बटन पे, ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और आप चंद्रशिला का व्यू देखिए। अभी हमने जाना है देवरिया ताल। वैसे देवरिया ताल का किलोमीटर है अभी 25, यहाँ से 25 किलोमीटर पे है। सो चलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन की ओर।
तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं एक जगह पे जहां से कि 2 रूट जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे, और ये जाता है ऊखीमठ के लिए। परसों हम गए थे कालीमठ, तो अगर आपको कालीमठ का व्यू देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और कालीमठ का व्यू देखें। और देखिए यहाँ से ये रास्ता जाता है ऊखीमठ के लिए और ये ऊपर जा रहा है सारी गाँव के लिए। सारी गाँव यहाँ से 4 किलोमीटर पे है और सारी गाँव वो स्पॉट है जहाँ से कि हमें देवरिया ताल जाना है और देवरिया ताल पैदल मार्ग 3 किलोमीटर। तो आज आपके लिए ले जाते हैं देवरिया ताल। मेरे साथ मेरी बुल्ली समीक्षा, मैंने इसका इंट्रो नहीं करवाया। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं सारी गांव में और सारी गांव से ये पीछे दिख रहा है आपको देवरिया ताल का ट्रैक। और पहले ट्रैकिंग से पहले हम क्या कर देते हैं, कुछ सामान रख लेते हैं अपने लिए, देखिए रास्ते में काम आएगा, क्योंकि 3 किलोमीटर पैदल है और वहाँ पे कोई बीच में ऐसा स्पॉट नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ ऐसा सामान मिल पाए। तो यहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक और कुछ सामान ले रहे हैं। चलते हैं हम अपने ट्रैक पे। और ये देवरिया ताल का प्रवेश द्वार यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ से मैं और मेरी भुल्ली समीक्षा और हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ से कुछ खाने का सामान भी रख लिया अपने पास ताकि रास्ते में काम आए। और अभी हम ट्रैक पे हैं, अभी जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग के लिए इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं और लगभग 3 किलोमीटर जाना है हमें। अगर देवरिया ताल की बात करते हैं तो यहाँ पे होम स्टे के लिए या आप क्या कहते हैं स्टे के लिए आपको होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं और आप लोग यहाँ 1 डे ट्रिप के लिए आ सकते हो या रह सकते हो आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको रहने खाने की उचित व्यवस्था भी है, सो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आप यहाँ पे स्टे के लिए सोच रहे हो तो। फ्रेंड्स जो देवरिया ताल है ये भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लगभग 1 बज रहे और मौसम साफ़ है, इसलिए काफ़ी धूप है, चढ़ाई चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और काफ़ी तेज़ धूप लग रही है अभी, क्योंकि जो रास्ता है वो पथरीला टाइप का है। तो फ्रेंड्स आपको रूट में चढ़ते चढ़ते ट्रैक पे होम स्टे काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि सारी विलेज के अंदर ही हैं और आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो ये देखिए जो ट्रैक है अभी भी इसी तरीके का है, ये देखिए। और अभी हम लगभग चढ़ चुके हैं 500 मीटर और लगभग 2-2.5 किलोमीटर और हैं। देवरिया ताल ट्रैक के कुछ किलोमीटर या 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हो तो आपको रास्ते में एक मंदिर दिखाई देगा और ये मंदिर शिव जी का मंदिर है, भोले का मंदिर है। और देखते हैं कि यहाँ कोई है, आगे भी खोलेंगे। तो ये मंदिर प्रांगण दिख रहा है आपको, सामने एक मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर लगता है। रत्न
तो अभी हम खड़े हैं मंदिर ओमकार रत्नेश्वर, जो कि ये देवरिया ताल के ट्रैक में बीच में एक जगह पे पड़ता है और सारी गांव में स्थित है। यहाँ पे पणजी हैं जो यहाँ के बारे में थोड़ा हमें जानकारी देंगे। तो पणजी आप थोड़ा सा। ओंकार है अपने आप में, ये देखो आप, ये निरंकार है, ये शेषनाग, अनंत महादेव, चंद्रमौली और भगवान सूर्यनारायण का मुख भगवान वो इसमें दिख रहा है और ये मुख नाग का, इसलिए यहाँ विशेषता ये है, ये दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। ऐसा जो है भगवान का ये रूप है। इसी को यक्षताल बोलते हैं, अनंत ताल, ओंकार ताल। भगवान तुंगनाथ जो हरिहर महादेव का रूप है, वो स्वयं इसमें प्रकट है साक्षात। भगवान ये हरि हैं और वो हर हैं, इसलिए भगवान इसमें पूरा ओंकार का ये रूप है भगवान। और यह जो है साक्षात दूध का दूध, पानी पानी होता है भगवान जी का। यही है विशेषता यहाँ की। इसको यक्षताल, अनंत ताल, ओंकार ताल, दूधाधारी ताल कई नामों से जाना जाता है। अभी वर्तमान में देवरिया ताल बोलते हैं लोग। काफ़ी ये भव्य मंदिर है और काफ़ी भव्य यहाँ का शिवालय है, जिसकी विशेषता ये है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी दोनों ही अलग कर देता है। और पंडित जी ने काफ़ी विस्तार पूर्वक हमको समझाया है। तो धन्यवाद पंडित जी आपका। दोबारा मुलाकात होगी आपसे, है ना। और तो एक इस साइड माता चंडिका और इधर गणेश जी की शिला, गणेश का मुख है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी हमें पंडित जी ने दिलाई यहाँ पे। और अगर मंदिर के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे एक नंदी की शिला रखी हुई है सामने, और एक भव्य मंदिर है। तो आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। हमें जाना है देवरिया ताल। फ्रेंड्स ये देखो हाल, थकान हो गई और आगे नहीं बढ़ पा रही, यहाँ यहीं पे थक गई। अभी तो 2 किलोमीटर और चलना है। और ये पीछे गांव दिख रहा है आपको, तो इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हम। तो फ्रेंड्स काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद अभी भी ट्रैक कुछ इस तरीके का है। ये दिख रहा है आपको कि ये सामने देखिएगा, तो ट्रैक कुछ इस तरीके का है कि हल्की चढ़ाई और पथरीला रास्ता है। और अभी लगभग 1.5 किलोमीटर और चढ़ना है। धूप काफ़ी तेज़ है। नहीं रास्ते में आपको चलते चलते काफ़ी दुकानें भी मिलेंगी यहाँ, और आप बीच बीच में खाना वगैरह मिल जाएगा। अगर आप ट्रैक पे चढ़ते हो और आपको खाना खाना है तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रास्ते में काफ़ी दुकानें हैं और ट्रैक में आपको जगह दिखती रहेंगी इस तरीके की। फ्रेंड्स 2 किलोमीटर हम आगे, और ये पूरा रास्ता ही ऐसा है, खड़ी चढ़ाई है और इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। ये तो अब बैठने के लिए बोल रही है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, हमें अभी निकलना है। और ये अगर आप रोड पे आओगे तो आपको लगभग 2 किलोमीटर की तो खड़ी चढ़ाई और उसमें भी पथरीला रास्ता मिलेगा, जो आपको दिख रहा है। अगर पीछे देखोगे आप, पूरा इस तरीके का रूट है ये। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी धूप भी हो चुकी है। आगे जो रास्ता है वो थोड़ा सा अब जंगल शुरू होने वाला है, और उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर पे हम 1 किलोमीटर दूर है देवरिया ताल से। भले ही अभी थकान है, लेकिन वहाँ पहुँच के सारी थकान दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स
ट्रैक हमने लगभग पूरा कर दिया है और हम बिल्कुल नज़दीक हैं देवरिया ताल के। ये पीछे घना जंगल दिख रहा है, तो ये देवरिया ताल के जस्ट नीचे का जंगल है और बस थोड़ा दूर पे देवरिया ताल हमें मिल जाएगा। और नीचे थोड़ा सा हमें डाउन में चलना है और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। तो ये लास्ट पड़ाव है देवरिया ताल का और इसके बाद हम सीधे देवरिया ताल के ही दर्शन करेंगे। काफ़ी धूप हुई, रास्ते में खड़ी चढ़ाई है। अगर आप लोग आओगे तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई आपको फेस करनी पड़ेगी और धूप में ज़रा दिक्कत हो सकती है क्योंकि काफ़ी स्वेट हो रहा है, काफ़ी पसीना आ रहा है और चलने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो रास्ता है वो थोड़ा पथरीला है और हम अब लास्ट छोर पे हैं। सो फ्रेंड्स, हम एंटर कर चुके हैं देवरिया ताल की तरफ और अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा देवरिया ताल का भी, तो एक सुंदर सा तालाब, पानी का कुंड और चारों तरफ मखमली घास। अगर आपको वो दिखाते हैं टॉप से तो फ्रेंड्स, ये ताल है देवरिया ताल और काफ़ी बड़ा तालाब है और पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और यहाँ आके सारी थकानी दूर हो गई। अभी हम एंटर कर रहे हैं, आपको आगे की वीडियो बताते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, ये जो झील है, इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की हम बात करें तो ये 400 मीटर लंबी और 700 मीटर चौड़ी झील है। और समुद्र तल से जो ये स्थान है देवरिया ताल, ये 2438 मीटर 2438 मीटर समुद्र तल से इसकी हाइट है। और इस कहते हैं कि यहाँ से जो इस झील से ये भी माना जाता है कि इस झील में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अदर प्लेसेस या चौखंबा है, उन चोटियों के श्रेणियों के जो प्रतिबिंब है, वो छवि है, वो यहाँ पे दिखाई देती है। ये भी माना जाता है, पहले कुछ कथाएं हैं इस क्या कहते हैं इस ताल से रिलेटेड, कि इस ताल में पहले जो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और दूसरा क्या था वो बाणासुर की पोती उषा, वो यहाँ पे जल क्रीड़ा करने के लिए आया करती थी। और जन्माष्टमी के मौके पर हमेशा यहाँ एक भव्य मेला लगता है। जन्माष्टमी के अवसर पर अगर आप आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पूरा प्रांगण भरा पड़ा रहता है और यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन होता है। इसी संदर्भ में ये भी माना जाता है कि पहले इस जो ताल है, इसमें जो देवता हैं वो स्नान करने आया करते थे। और कहते हैं कि इस ताल के नीचे जो
प्रकृति के संरक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं दक्ष प्रजापति, जिन्होंने पांडवों से सवाल किए थे, यक्ष प्रजापति। तो वो इस तालाब में या यहाँ रहते हैं, कुछ ऐसा मानते हैं। तो बहुत सारी कथाएं यहाँ से रिलेटेड भी हैं। और ये एक अद्भुत, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये जो छवि देखोगे आप इस पूरे कुंड की, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम स्वर्ग में आ गए। मतलब एकदम कटोरे नुमा आकृति का ये एक तालाब है पूरा। अगर आप देखोगे इसको तो ये कटोरे नुमा आपको दिखाई देता है। अगर मैं कहूँ ये तालाब अगर हमें घूमना है तो लगभग हमें 45 मिनट का टाइम चाहिए, और पूरा हम तालाब का चक्कर तभी लगा पाएंगे, पूरे 45 मिनट लगता है। और इस तालाब से अगर हम कहें तो यहाँ से जो नज़दीकी एरियाज़ हैं, इस तालाब से 7 छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, और वो नदियाँ नीचे जो क्षेत्र है वहाँ के लिए पानी जो प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारी इस तालाब के, इस कुंड के बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और अभी यहाँ पे जो केदारनाथ वन्य जीव संरक्षण ये जो संपदा के अंदर आता है ये, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस किया हुआ है कि आधा जो पर्यटक आते हैं कई बार गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो यहाँ पे पॉलीथीन वर्जित है, और ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे आपको फ़ाइन पड़ेगा अगर आप कभी भी कुछ गंदगी करते हो यहाँ पे। और ये बीच में आपको सवाल और सिंघाड़ा टाइप का दिखेगा ये। तो ये पूरा एक अद्भुत नज़ारा है इस कुंड का, और मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान यहाँ पे आके। फाइनली फ्रेंड्स, हम घूम चुके हैं देवरिया ताल, और आपको पूरा व्यू हमने दिखाया है। और अभी हम अपने ब्लॉग का ये, क्योंकि हमें घर भी जाना है, तो ब्लॉग को एंड करते हैं। टाइम भी लगभग 3 बज गए और मौसम ख़राब हो रहा है, इसलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। और फिर से आपके बीच आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे साथ, मेरी बहन समीक्षा डिमरी, और दोनों की तरफ से सभी को गुड बाय। मिलेंगे फिर से बहुत जल्दी। थैंक यू।